हमें बता रही है कि कर्म और धर्म साथ साथ चलते हैं, और जब साथ साथ चलते हैं तो विकास की नई रूपरेखा तैयार होती है, और इसी की कोशिश है योगी आदित्यनाथ सरकार की। जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में तमाम जो 54 मंत्री हैं वो शामिल हुए। कैबिनेट मीटिंग करके यहीं से ये फैसला लिया गया है कि धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा, और सिर्फ ये फैसला नहीं बल्कि और कई फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश के लिए 22 जनवरी का दिन अब अहम हो चला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज की भी तस्वीर बेहद खास थी। आज का दिन क्यों अहम था, चलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, हमने आपको तस्वीर दिखाई, ऐसी ही बैठक चल रही थी और सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। योगी कैबिनेट के 54 मंत्री यहां मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी रही और प्रदेश के हित में कई अहम फैसले, कई निर्णायक फैसले लिए गए हैं। विकास के प्रस्तावों पर प्रयागराज से संगम नगरी से मोहर लगी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज के विकास पर भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। 2 एक्सप्रेसवेज जोड़कर विकास को और रफ्तार दी जाएगी, तेजी लाई जाएगी। यूपी की सुरक्षा पर भी मंथन किया गया है। तो हर फैसला प्रयागराज की धरती से लिया गया है। लेकिन क्या क्या फैसले लिए गए हैं, अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है। सिर्फ 2 एक्सप्रेसवेज की सौगात नहीं है, बल्कि और भी कई सौगातें हैं जो वहीं संगम नगरी से योगी कैबिनेट ने दी है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। नए एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनाई जाएगी और इसके अलावा प्रयागराज चित्रकूट को मिलाकर डेवलपमेंट रीजन पूरा बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन किया जाएगा जिससे हाईवेज पहुंचे, विकास की रफ्तार तेज हो। हाथरस, कासगंज, बागपत में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम पर भी फैसला हुआ है। तीनों नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो ये अहम प्रस्ताव हैं। 62 ITI नवाचार आविष्कार प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए यहां पूरी तरह से प्रयासरत है योगी आदित्यनाथ। और कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं वो कैसे तस्वीर बदलेंगे, खुद सुनिए योगी आदित्यनाथ ने उस समय क्या कहा। एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 से 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है। एक मुरादाबाद का है, जो KGMU का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा PPP मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहाँ पर सरकार ने अपना वो किया है। लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो पहले कर्म कैसे किया ये तो हमने आपको बता दिया, और देखिए धर्म का अनुपालन भी किया गया है। ये देखिए योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं। गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, योगी हैं, और ऐसे में मां गंगा की गोद में उतरते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी हर शख्स लगाना चाहता है, और जब योगी हो तो योगी तो अपने धर्म की रास्ते पर चलते दिखाई देंगे। ये तस्वीर आपने देखी, और ये देखिए ये सनातन की बौछार भी देख लीजिए।
थोड़ी यहाँ मस्ती होती भी दिखाई दी। ये तस्वीर भी खास है क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, 54 मंत्री थे और सभी साथ में गंगा में डुबकी लगा रहे थे। तो वो रंग भी देखने को मिला जहाँ थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए अपनी कैबिनेट के साथ। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह के मूड में योगी आदित्यनाथ दिखाई दे, लेकिन तस्वीर अपने आप में खास थी। और ये तस्वीर देखिए, पूजा करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद उन्होंने सोचा कि माँ गंगा की गोद में कुछ देर बैठ जाएं। संगम माँ की गोद में कुछ देर बैठे तो पूरी कैबिनेट उनके साथ यहाँ पर बैठती दिखाई दी और उसके बाद फोटोज भी सबने क्लिक कराई। तो ये अपने आप में बेहद खास और थोड़ी अलग तस्वीर योगी आदित्यनाथ की। गंगा की गोद में योगी आदित्यनाथ बैठे कैसे दिखाई दे रहे हैं ये तस्वीर में आपने देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। 2019 में भी प्रयागराज में जब अर्धकुंभ हुआ था तो मंत्रिमंडल के साथ संगम स्नान किया था योगी आदित्यनाथ ने। और अब 2025 में प्रयागराज महाकुंभ में 54 मंत्रियों के साथ फिर से महाकुंभ में स्नान किया है। तो ये ऐसी तस्वीर पहली नहीं है, ये पहले भी आ चुकी है अर्धकुंभ के दौरान भी। और अब तो महाकुंभ है, 144 साल में आया है, तो इस दिन को और खास बना रहे हैं, इस पूरे वक्त को और खास बना रहे हैं। जरा ये तस्वीर भी देखिए, वैदिक मंत्रों का जाप यहाँ किया गया और वैदिक मंत्रों के जाप के साथ योगी कैबिनेट ने पूजा अर्चना की। संगम तट पर ये साधना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सनातनी संदेश जा रहा हो, कोई बड़े फैसले लिए जा रहे हो, आध्यात्मिक केंद्र बनाया जा रहा हो प्रयागराज को, वाराणसी को और तमाम जो शहर जुड़ रहे हैं उनको, और विपक्ष को दिक्कत ना हो? तो दिक्कत तो होनी थी, फिर से दिक्कत हुई। हुआ क्या, चलिए जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक पर सपा अध्यक्ष का बयान आ गया। हालांकि महाकुंभ को लेकर लगातार बोलते रहे हैं अखिलेश यादव। अब जो बैठक हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बैठक है। योगी कैबिनेट की बैठक को उन्होंने राजनीतिक बता दिया। महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। बीजेपी वहां पर राजनीति कर रही है। प्रयागराज में जो बैठक हुई उसको लेकर कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है। लेकिन हमने आपको तस्वीर दिखाई थी ना कि कैसे पहले अर्धकुंभ में भी पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और अब महाकुंभ में भी पहुंचे। तो उनके लिए तो ये नया नहीं है, वो पहले भी आ चुके हैं। लेकिन महाकुंभ पर राजनीति करना ये अखिलेश यादव की आदत सी बन गई। कभी तैयारियों को लेकर प्रश्न करना, कभी पीडीएफ पत्रकारिता करने लग जाते हैं और बैठक हो जाए, कुछ फैसले ले लिए जाए तो राजनीति करार देते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि राजनीति वो कर रहे हैं या जो फैसले विकास के लिए लिए जा रहे हैं वो राजनीति है। रिपोर्ट देखिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। इस बीच ब्रजेश पाठक ने जो बयान आया उस पर प्रश्न खड़े किए हैं। क्या कहा है, सुनिए जरा। आज अखिलेश जी ने जो कहा कि आप राजनीति को धर्म के साथ मिला देते हैं, ये धार्मिक आयोजन है, आप राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। देखिए, जहां सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया देख रही है तो दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और सब लोग ये जाने कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी चरणों की सेवा के लिए लगातार लगी हुई है। इसलिए पूरी प्रदेश सरकार आज प्रयागराज में संगम तट पर उपस्थित है। अगर आप मीडिया चलाना बंद कर दे, कहना बंद कर देंगे। अच्छा। ये वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के माध्यम से केवल अपनी भड़ास निकालते हैं। जनता जनार्दन जो संगम तट पर विराजमान है, जो लोग रह रहे हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब प्रफुल्लित है, आह्लादित है अद्भुत अलौकिक कुंभ को देख करके।